Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and in today's class we are going to discuss the concept of excess demand. मतलब ये टॉपिक रहेगा हमारा आने वाले वीडियोस में, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड एंड हाउ टू करेक्ट इट। तो एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सेस डिमांड को डिस्कस करेंगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू करेक्ट दिस सिचुएशन। देन आफ्टर हम लोग डेफिशिएंट डिमांड की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इस सिचुएशन को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ कि भाई हमने तो सारी चीजें ठीक ठीक की हैं, फिर ये मतलब एक्सेस डिमांड कैसे आ जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने बेसिकली क्या अज्यूम किया था अब तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं। दैट प्लान्ड एडी, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, हमने अज्यूम किया था प्लान्ड एडी एंड प्लान्ड आउटपुट या प्लान्ड इनकम ये दोनों बराबर हैं। बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। ये गलत कर दिया हमने, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। ये हाँ, जी हाँ, बिल्कुल प्लान्ड एडी एंड प्लान्ड आउटपुट दोनों बराबर हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। और उसके हिसाब से हमने जो है इस तरीके से इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश किया था, इस तरीके से एएस और इस तरीके से एडी बनाकर ई जो है इक्विलिब्रियम शो किया था हमने, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन, और ये इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जो एक्चुअल एडी है, जो एक्चुअल एडी है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, वो प्लान्ड आउटपुट से ज्यादा हो सकता है या प्लान्ड आउटपुट से कम हो सकता है। तो इन दो केसेस में सिचुएशन इमर्ज होती है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की। सो एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन, आप मतलब इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन इन विच एक्चुअल डिमांड मींस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट, इससे ज्यादा है। अगर आप डेफिशिएंट डिमांड को बताना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं दैट एक्चुअल डिमांड मींस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन प्लान्ड आउटपुट। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताई है। हम तो ये मान के चलते हैं, हम तो ये अज्यूम करते हैं जितना हमने एडी पढ़ा है, सी पढ़ा है, आई पढ़ा है, एस पढ़ा है, हमने तो सब कुछ अज्यूम किया है, प्लान किया है। फर्स्ट वीडियो से मैं आपको ये बताता हुआ आ रहा हूँ कि वी बेसिकली कंसिडर ऑल दीज आइटम्स एज प्लान्ड आइटम्स, वॉलंटरी आइटम्स। तो रियल आउटपुट जो है, एक्चुअल आउटपुट जो है, इसको एक्चुअल को रियल भी बोलते हैं यहाँ पर। तो रियल आउटपुट या सॉरी रियल एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, प्लान्ड आउटपुट से कम भी हो सकती है, एंड इन दैट केस these two cases will emerge. So let's study about these two concepts right now, and first of all we are taking the case of excess demand over here. Excess demand is also known as inflationary gap, मतलब दोनों ही एक चीज होते हैं, बस बोलने का फर्क है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो excess demand is a situation in which aggregate demand is more than aggregate supply। अब आप ये देखिए कि aggregate demand यानी कि हम बात करें actual aggregate demand की, और aggregate supply यानी कि planned aggregate supply की। Aggregate demand is a situation, excess demand is a situation in which aggregate demand is more than, aggregate demand ज्यादा होती है, excess demand का मतलब ये aggregate demand is more than aggregate supply at full employment level of income। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर आपका एडी विल बी मोर देन एएस, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अगर आप कहें कि सर हमें तो बुकिश पूरी की पूरी डेफिनेशन चाहिए, तो आप उसमें ऐसे भी बोल सकते हैं दैट एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। ऐसा भी बोल सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, इनकम इन एन इकोनॉमी, क्योंकि इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कुछ भी बोले तीनों एक ही मतलब होते हैं। तो पहली चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है कि एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप दोनों एक ही होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस केस में डिमांड इज बेसिकली मोर देन, एडी इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये आपको बताना है, ये आपको बोलना है यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसको हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है यहाँ पर, एंड आई होप सो यू पीपल आर एबल टू सी इट। आप देखेंगे इक्विलिब्रियम है हमारा एडी, ये ई पॉइंट पर, जहां पर एडी के साथ में एफ लगा देता हूं, एफ स्टैंड्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, वाई के साथ भी मैं एफ लगा देता हूं, एफ स्टैंड्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर जो है बेसिकली योर डिमांड इज मोर देन योर प्लान्ड आउटपुट। तो बेसिकली डिमांड और आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है ओ वाई के।
बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। यहाँ से गैप देख लीजिए, तो ये होगा E1E या E1, ये इतना जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो इसको कहेंगे एक्सेस डिमांड। और अगर आप ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बनेगा, ये आप गैप देखेंगे, ये दिस इज बेसिकली नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब भी इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी का कोई भी कर्व ऐसे बनता है, तो वो हमेशा इस फुल एम्प्लॉयमेंट वाली लाइन से ही टच होके बनेगा। काफी सारे बच्चे इस वाले पॉइंट को बता देते हैं, बट वो गलत रहता है। यही पॉइंट होता है जो इस वाले पॉइंट से टच होके जाता है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार। ये आपका एडी है और ये आपका एएस है, और ये पेन चेंज कर लेता हूं मैं। सो दिस इज योर एडी, लेट्स से AD2। तो इक्विलिब्रियम जो है आपका ये वाली लाइन दिखा रही है, तो इसी वाली लाइन से टच होते हुए ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप होगा। लाइकवाइज डिफ्लेशनरी गैप की अगर हम बात करेंगे, तो इस लाइन से टच होते हुए यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बनेगा, दैट वुड बी योर डिफ्लेशनरी गैप। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप इन्फ्लेशन के केस में, और ये डिफ्लेशनरी गैप डिफ्लेशन के केस में। तो उसकी हम बात करेंगे बाद में, जब हम उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ कह रहा है कि AD इज द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर रीचिंग इक्विलिब्रियम। जो AD अभी हमने आपको दिखाया, जिसको मैंने बोला कि ADF है, तो ये AS आ जाइए, ये आपका AD आ जाएगा, जिसको हमने ADF बताया था। ये YF यानी कि इनकम लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस इज योर E। सो AD1 इज द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, लेकिन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या हो गई, वो थोड़ी ज्यादा हो गई, ये आ गया AD1। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, द गैप बिटवीन देम यानी कि EE1, ये जो यहाँ पर गैप आया था, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके गैप बना लेते हैं, EE1 इज कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। इसको आप बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड। चीजें दोनों ही सेम है, मतलब दोनों का ही सेम है, चाहे आप इन्फ्लेशनरी गैप बोले चाहे आप एक्सेस डिमांड बोले, मतलब दोनों का ही सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। एग्जाम में भी करेक्ट होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साथ साथ कॉजेस की भी भाई, कि ऐसे क्या रीजंस होते हैं, ऐसे क्या कॉजेस होते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप इमर्ज होता है। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडी की जब भी हम बात करते हैं, तो अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर कार्ड सेक्शन में भी वीडियोस आते रहेंगे। तो उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, that AD is equal to C plus I plus G plus export minus import, ऐसे करके। तो अब देखिए, अगर आपके AD कब बढ़ेगा, अगर आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है। कंजम्पशन में भी आपको पता है, कंजम्पशन का इक्वेशन जो आता है वो आता है A प्लस BY। अब यहाँ पर डिपेंड करता है दो चीजों पे, कंजम्पशन ओवरऑल इंक्रीज हो, या मान लीजिए आपका MPC इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, मान लीजिए एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, लेकिन इंपोर्ट डिक्रीज हो गया। इंपोर्ट में अलग आएगा, इंपोर्ट नेगेटिव आइटम होता है। सो इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, अगर MPC इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट अगर राइज हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, तो आपकी इनकम जो है, एक तरीके से जो रियल इनकम है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, डिस्पोजेबल इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू कैन कम अक्रॉस की कॉजेस क्या क्या हैं, ऐसा होता क्यों है। बाकी अगर कुछ समझ में ना आए, तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको इंक्रीज कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि एडी तो इन सब पे डिपेंड कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एज वेल। इन्फ्लेशनरी गैप का क्या फर्क पड़ेगा, उसको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सो यहाँ पर तीन चीजें आएंगे बेटा, तीन चीजों पे हम इसका इंपैक्ट चेक करेंगे। एक तो आउटपुट पे, दूसरा एम्प्लॉयमेंट पे, और तीसरा जनरल प्राइस लेवल पर। तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑलरेडी हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हैं, तो आउटपुट विल नॉट चेंज, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो है ऑपरेट कर रहे हो, उससे ज्यादा क्या होगा। सो एज द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सो देयर विल बी नो चेंज इन आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। So employment opportunities will also not change, because economy is already operating at full employment level. Inflationary gap
लीड्स टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अब ये जरूर है कि जब एडी ज्यादा है, जितना आउटपुट है, प्लान्ड आउटपुट है, उससे ज्यादा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द जनरल प्राइस लेवल विल इंक्रीज, प्राइस लेवल उससे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। भाई ये तो रहा सिर्फ इन्फ्लेशनरी गैप को क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता। अगर आपको यहां तक कुछ समझ में ना आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अभी, तो मैं आपको वो चीज दोबारा जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग ओवर हियर। सो ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप का पूरा सिनेरियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। For your kind information, monetary policy is basically controlled by RBI and fiscal policy is basically controlled by the government. तो एक इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमें जरूर बताएं। अगर कोई इशू है, आप जरूर लिखें। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई जरूर देता हूँ। नीचे चेक कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स आईआईडी के लिंक अवेलेबल हैं, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में भी अवेलेबल है। आप अगर हमें फॉलो करना चाहें, हमारे सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, मनोज जांगिर क्लासेस के नाम से ही एफबी और इंस्टा पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज इट फॉर योर टुडेज वीडियो। अच्छा लगा, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जो एक चीज मैंने नहीं बताई है कि भाई ये जो सिचुएशन है, ये सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ये क्वेश्चन जरूर 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 आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।